हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे न्यूज़ में। दोस्तों अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है। उत्तर प्रदेश जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो बनने में तैयार हो गया है। और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसने जो यूपी पीजीटी और टीजीटी की भर्ती थी उसमें कुछ परिवर्तन क्या है वह देख लेते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए देखते हैं। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में बदली गई व्यवस्था। टीजीटी पीजीटी भर्ती में सामान्य ज्ञान की भी परीक्षा जोड़ी गई। अभी तक क्या होता था, यूपी टीजीटी पीजीटी में जो माध्यमिक जो स्कूल होते हैं उनमें केवल पीजीटी में और टीजीटी में केवल विषय की परीक्षा ली जाती है। जैसे आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो उसमें केवल आपका इकोनॉमिक्स का पेपर दिया जाएगा। अगर आप मैथ के छात्र हैं, मतलब गणित के छात्र हैं तो गणित का पेपर देंगे, फिजिक्स के छात्र हैं फिजिक्स का देंगे, पॉलिटी के छात्र हैं तो पॉलिटी का ही पेपर देंगे। उसमें कोई भी जीएस का पेपर नहीं होता था। लेकिन जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया है उसने ये लागू कर दिया है कि अब जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी उसमें सामान्य ज्ञान का पेपर भी होगा। देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 4512 जो सहायक प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षक स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की नियमावली में व्यवस्था दी गई है। जो 13 दिसंबर को जारी हुआ था शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसके जो नियमावली है उसमें ये कहा गया है। और इसमें क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी होंगे। मतलब जो परीक्षा होगी, लेकिन परीक्षा कितने घंटे की होगी, अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। 2 घंटे में कुछ प्रश्न किसके जीएस के पूछे जाएंगे और कुछ प्रश्न जो अपना सब्जेक्ट है उसके पूछे जाएंगे। लेकिन अभी इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि कितने प्रश्न सब्जेक्ट के होंगे, कितने जीएस के होंगे। प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न विषय से और कितने सामान्य ज्ञान से होंगे ये अभी क्लियर नहीं है, यह साफ नहीं है। मतलब कुछ भी साफ नहीं किया है अभी कि कितने प्रश्न किससे होंगे। लेकिन ये जरूर है कि प्रवक्ता में लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90% अंक और साक्षात्कार का 10%। मतलब जो आपका पेपर है, जैसे आपका 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर में से 90% आपके क्या आएंगे, मतलब 90 नंबर तो उसमें से आएंगे और जो 10 हैं उसका साक्षात्कार होगा, मतलब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब देखते हैं जो एडेड कॉलेज हैं, सहायक माध्यमिक जो मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं, एडेड कॉलेज में पदों का ब्यौरा। प्रधानाचार्य इसके कितने पद हैं, 4512, जिसमें से रिक्त पद कितने हैं, 3041। 4512 पदों में से 3041 पद रिक्त हैं प्रधान अध्यापक के। मतलब स्कूलों में जो सीनियर प्रवक्ता होता है उसी को प्रमोशन करके प्रधान अध्यापक का पद दे दिया जाता है, लेकिन डायरेक्ट भर्ती नहीं होती। इसी वजह से 3041 पद खाली हैं। प्रवक्ता पीजीटी के पद, पीजीटी के जो उत्तर प्रदेश में पद हैं एडेड कॉलेजों में वो 22,254 हैं। खाली कितने हैं, 2,522। टीजीटी के पद टोटल कितने हैं, 71,684। अब खाली कितने हैं, 16,750। इतने पद होने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार क्या एडेड कॉलेजों में भर्ती नहीं निकाल रही है। भर्ती निकल भी गई है तो उसका पेपर कराने का कोई नाम नहीं है। ये दिया गया है 36 पेज की नियमावली, प्रिंसिपल भर्ती का नियम नहीं। जो 36 पेज की नियमावली दी गई है, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, तो उसने प्रिंसिपल की भर्ती में कुछ भी नया नियम लागू नहीं किया है। केवल टीजीटी और पीजीटी, इसी में ही उसने एक संशोधन किया है कि आपको जनरल फिजिक्स है या जो भी सामान्य ज्ञान है उसका आपको पेपर देना होगा। अदरवाइज़ जो हमारा सब्जेक्ट है उसका पेपर के साथ। अब कितने किसके क्वेश्चन होंगे वो इन्होंने क्लियर नहीं करा है। आगे जब क्लियर होगा तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।